भारत देश संविधान से चलता है और उस संविधान में साफ लिखा है कि धर्म, जाति, जेंडर या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। लेकिन आज हम एक ऐसी खबर लाए हैं जो सीधे उस संविधान को चुनौती देती है। महाराष्ट्र में एक सरकारी सहयोग प्राप्त संस्था ने ड्रोन पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया गरीब और पिछड़े नौजवानों के लिए। लेकिन जब मुस्लिम नौजवान आवेदन करने बैठे तो पोर्टल ने उनका फॉर्म आगे ही बढ़ने नहीं दिया। वजह, फॉर्म में मुस्लिम समुदाय का ऑप्शन था ही नहीं। यानी जो योजना पिछड़ों के लिए बनी उसी में इस देश के सबसे आर्थिक रूप से पिछड़े तबके को जानबूझकर या अनजाने में बाहर कर दिया गया। यह तकनीकी गड़बड़ी है या सोची समझी साजिश, यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आपको भिवंडी की मस्जिद की वो तस्वीर याद है जहां नीट परीक्षा के दौरान हिंदू परिवारों को एक मस्जिद में छांव और चाय मिली थी? और याद है वह खबर जहां एक गरीब मुसलमान को खाना देने से पहले जय श्री राम कहलवाया जाता है? यह देश इन दोनों तस्वीरों के बीच जी रहा है। एक तरफ इंसानियत है तो दूसरी तरफ भेदभाव। और इस बार भेदभाव किसी दक्षिणपंथी संगठन ने नहीं किया, बल्कि यह भेदभाव एक संस्था के जरिए किया गया। महाराष्ट्र में एक सरकारी सहयोग प्राप्त संस्था अमृत यानी महाराष्ट्र रिसर्च अनलिफ्टमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यह संस्था राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग और बहुजन कल्याण विभाग के तहत काम करती है। इस संस्था ने आर्थिक रूप से कमजोर नौजवानों के लिए एक ड्रोन पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया था। मकसद था गरीब और पिछड़े वर्ग के नौजवानों को टेक्निकल ट्रेनिंग देना और उनके लिए रोजगार के मौके खोलना। 30 जून तक आवेदन मांगे गए थे। सैकड़ों नौजवान आवेदन करने बैठे, लेकिन जो हुआ वो हैरान करने वाला था। जैसे ही कोई मुस्लिम नौजवान फॉर्म भरने के लिए बैठा, पोर्टल ने धर्म और जाति की जानकारी मांगी और जब उसने धर्म में मुस्लिम लिखने की कोशिश की तो सामने 23 जातियों की एक लिस्ट खुली। उस लिस्ट में हिंदू समुदाय की तमाम जातियां थीं। राजपूत थे, जाट थे, नेपाली थे और भी बहुत सारी जातियां। लेकिन मुस्लिम समुदाय एक भी ऑप्शन में नहीं था और अगर किसी ने अदर्स का ऑप्शन चुना तो सिस्टम ने उसे खुद ब खुद अयोग्य घोषित कर दिया। यानी रास्ते बंद, फॉर्म आगे बढ़ेगा ही नहीं, रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं और ट्रेनिंग मिलेगी ही नहीं। इस पूरे मामले को विधानसभा सदस्य रईस शेख ने उठाया। उनके पास सैकड़ों मुस्लिम नौजवानों की शिकायतें आईं जो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते थे, लेकिन आवेदन प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो पा रही थी। रईस शेख ने संस्था के सीईओ से इस मामले में बात की और फौरन हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने साफ कहा कि सरकार के सहयोग से चलने वाले किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में मुस्लिम नौजवानों को बाहर रखना इस संस्था के असली मकसद के खिलाफ है और यह उन नौजवानों के साथ सीधी नाइंसाफी है जो तकनीकी ट्रेनिंग के जरिए अपना भविष्य बेहतर बनाना चाहते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। यह संस्था ओबीसी और बहुजन कल्याण विभाग के तहत काम करती है, यानी यह योजना खुद पिछड़े और कमजोर वर्गों के लिए बनी है और मुसलमान इस देश में आर्थिक रूप से सबसे पिछड़े वर्गों में से एक है। यह सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी कह चुकी है। तो जो योजना पिछड़ों के लिए बनी उसी में पिछड़े मुस्लिम नौजवान का फॉर्म कैंसिल हो जाए, यह तकनीकी गलती है या सोची समझी साजिश? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह गलती अचानक हुई या जानबूझकर की गई? ड्रोन टेक्नोलॉजी भविष्य है। जो नौजवान आज यह ट्रेनिंग लेंगे वो कल रोजगार पाएंगे, देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देंगे। लेकिन अगर किसी नौजवान को सिर्फ उसके धर्म की वजह से इस मौके से दूर रखा जाए तो यह सिर्फ एक मुस्लिम नौजवान के साथ नाइंसाफी नहीं है, यह संविधान के साथ नाइंसाफी है। भारत का संविधान हर नागरिक को समान अवसर का अधिकार देता है और जब सरकारी संस्थाएं ही इस अधिकार को छीनने लगे तो यह बेहद गंभीर और चिंताजनक है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह आवाज़ उन तक पहुँचे जो इसे बदल सकते हैं। और इस सब पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।